वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती है ग्रुप क्लासेस होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 स्टूडेंट का होता है। वन टू वन क्लासेस की फैसिलिटी अवेलेबल है, डाउट क्लासेस की फैसिलिटी अवेलेबल है, 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। और हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा ये वेबसाइट है physicsonlinetutor.com। तो ये प्रॉब्लम नंबर है 3.1 है। और ये आइरोडो बुक से लिया गया है। और बेसिकली जो क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन है ये। बहुत ही जेड मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और तो इसका सॉल्विंग करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है द गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड अप विद टू डाइलेक्ट्रिक्स लेयर। तो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ओके, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है एंड दोनों में जो है डाइलेक्ट्रिक्स फिल किया गया है। ओके। और मतलब और थिकनेस हमारा क्या है, D1 है एंड D2 है। तो अगर हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं तो ये हमारा क्या होगा, D1 हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, D2 हो जाएगा। ओके। एंड परमिटिविटीज एब्सोल्यूट 1 एंड एब्सोल्यूट 2 एंड रेजिस्टिविटी आर रो 1 एंड रो 2। तो इसका एब्सोल्यूट 1 है और इसका एब्सोल्यूट 2 है। और रजिस्टिविटी रो 1 है और रो, करेक्ट है। ये डीसी वोल्टेज V इज अप्लाइड टू द कैपेसिटर। तो यहां से हम एक डीसी वोल्टेज मतलब बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। और इस पर हमारा पोटेंशियल V है। ओके, पोटेंशियल क्या है इसका, V टू द कैपेसिटर विद इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम लेयर 1 to 2। मतलब अगर हम इसको 1 मतलब बनाते हैं और इसको 2 बनाते हैं तो 1 to 2 जा रहा है। फाइंड द सिग्मा, सिग्मा हमें कैलकुलेट करना है सरफेस डेंसिटी ऑफ द एक्स्ट्रा न्यूएस चार्जेस एट द बाउंड्री बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक्स एंड कंडीशन अंडर व्हिच सिग्मा इज इक्वल टू 0। बेसिकली आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको कैलकुलेट करना है। ओके। तो इस क्वेश्चन को सॉल्विंग करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा जो डीसी वोल्टेज है, तो इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 सपोज कर लिया और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E2 सपोज कर लिया। तो ये V जो है दोनों में क्या होगा, हमारा दोनों में जाएगा, है ना। तो V इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, E1 D1 प्लस E2 D2 बिकॉज E2 D, बिकॉज जो पोटेंशियल जो होता है हमारा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले को हमने यूज किया है। बिकॉज इसका पोटेंशियल V1 हो जाएगा और इसका पोटेंशियल V2 हो जाएगा। तो ये हमारा V1 का वैल्यू हो जाएगा और ये हमारा V2 का वैल्यू हो जाएगा। ओके। और जब भी जब डीसी वोल्टेज जब इस पोटेंशियल जब प्रोवाइड करेंगे प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर में, तो मतलब बेसिकली क्या होगा, करंट तो जाएगा ही। तो करंट जब फ्लो करेगा तो हमारा क्या होगा, इसमें करंट जो होगा वो हमारा लीकेज करेगा, लीकेज ऑफ द करंट करेगा। तो बेसिकली हमारा जो करंट डेंसिटी होगा, करंट डेंसिटी मीन J1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, करंट अपॉन एरिया होता है। एक तो हमारा ये इक्वेशन होता है। दूसरा इक्वेशन होता है हमारा J1 इज इक्वल टू E1 इंटू रो 1। बिकॉज ये वेक्टर इज इक्वल टू होता है सिग्मा ई वेक्टर। इसको हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। तो J1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, मतलब बिकॉज सिग्मा जो होता है हमारा सिग्मा जो होता है हमारा क्या होता है, इसका 1/रो होता है। ओके, सॉरी यहाँ पर जो होगा ये इसका क्या होगा, डिवाइडेड हो जाएगा E1/रो 1। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा J1। और और J2 जो होगा हमारा E2/रो 2 हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये जो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ओके। और ये हमारा क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन।
तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो करंट डेंसिटी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो मीन्स E1 अपॉन रो वन इजिकल टू E2 अपॉन रो। ओके, तो E1 इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा, E2 इंटू रो वन डिवाइडेड बाई रो। ओके, तो हमारा इक्वेशन है E1 D1 जो हमने बनाया है, E2 D2 इजिकल टू V है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, E1 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो फाइनली होगा हमारा E2 इंटू रो वन इंटू D1 अपॉन रो टू। ओके, प्लस E2 इंटू D2 इजिकल टू कैपिटल U। ओके, तो फाइनली हमारा E2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। E2 कॉमन आ रहा है तो क्या होगा फिर, रो वन D1 प्लस रो टू D2, और ये रो टू जो है ये बी के साथ मल्टीपल हो जाएगा। ओके, सो फाइनली E2 इजिकल टू हो जाएगा बी रो टू डिवाइडेड बाई रो1 D1 प्लस रो2 D2। ये हमारा E2 आ जाएगा। एंड E2 कैलकुलेट होने के बाद जो है फिर हम क्या करेंगे, E1 का वैल्यू, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लेते हैं। तो मीन्स तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज द बेसिकली E1, तो E2 हमारा क्या होगा, E2 इजिकल टू हो जाएगा E1 E1 रो टू डिवाइडेड बाई रो वन। ओके, ये हमारा E2 आ जाएगा, तो E1 रो टू डिवाइडेड बाई रो वन। तो फिर से हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, E1 D1 प्लस E2 की जगह E1 रो टू। ओके, D2 अपॉन रो वन इजिकल टू हो जाएगा कैपिटल की। सो E1 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो फाइनली क्या होगा, रो1 D1 प्लस रो2 D2 इजिकल टू वी रो। तो E1 हमारा यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, तो सीधा वी रो वन डिवाइडेड बाई रो1 D1 प्लस रो2 D2। ओके, ये हमारा कैलकुलेट हो गया। तो एक्चुअली क्या है कि हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो सबसे पहले तो हमें चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो गॉसेस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। तो गॉसेस थ्योरम का जब हम अप्लाई करेंगे तो सपोज दैट इसमें हमारा क्या हो रहा है, इसमें हमारा इनकमिंग हो रहा है। मतलब अगर हम इस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर को अगर हम फ्लक्स सपोज करते हैं तो इनकमिंग हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, आउटगोइंग हो रहा है इस सेकंड कैपेसिटर के थ्रू, मतलब सेकंड प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो इनकमिंग फ्लक्स हमारा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हम बाय यूजिंग द बाय यूजिंग द बाय यूजिंग द गॉसेस थ्योरम। तो बाय यूजिंग द गॉसेस थ्योरम क्या कहता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू q नेट अपॉन एब्सोल्यूट नॉट। ये हमारा इक्वेशन होता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमारा क्या होगा, सो दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमारा जो इनकमिंग का है, तो इनकमिंग का हमारा जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, मतलब इसमें हमारा जो परमिटिविटी है वो एब्सोल्यूट वन है। क्या है, एब्सोल्यूट वन है। ओके, तो एक तो हो जाएगा हमारा मतलब फ्लक्स जो होता है, मतलब बेसिकली हमारा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता है। इनटू, अगर एरिया इसे हम सपोज कर लेते हैं अगर ये है तो -E d1, और यहाँ पर है हमारा दिस इज द एब्सोल्यूट वन है, और यहाँ पर क्या होगा हमारा, एंड दिस इज द
सेकेंड केस में हो जाएगा हमारा E2 इंटू डी ए, और दिस इज द इंटू एब्सोल्यूट 2 हो जाएगा, इजिकल टू क्यू नेट, मतलब क्यू अपॉन एब्सोल्यूट 1। तो फाइनली इसमें क्या हो रहा है, E2 इंटू एब्सोल्यूट 2, एंड दिस मीडियम, मीडियम की वजह से चेंज हो रहा है, तो हमारा माइनस E1 एब्सोल्यूट 1 इजिकल टू क्या होगा, क्यू अपॉन डी ए। ओके, क्यू अपॉन डी ए हो गया हमारा। तो फाइनली हमारा एक्चुअली यहाँ पर ये मीडियम की वजह से है, तो मीडियम की वजह से है, तो ये हम इसको मतलब निगलेक्ट करते हैं, वो हटा देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमने मीडियम कंसीडर कर दिया है, यहाँ पर मीडियम कंसीडर कर दिया है। तो फाइनली E2 एब्सोल्यूट 2 माइनस E1 एब्सोल्यूट 1 इजिकल टू सिग्मा आ जाएगा। ओके, सिग्मा आ गया हमारा सरफेस या डेंसिटी। ओके, और सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा कैलकुलेट हो गया, एक तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है, एंड कंडीशन फॉर दिस सिग्मा अगर जीरो है तो क्या होगा, तो एक सिग्मा इक्वल टू अगर जीरो है तो हमारा हो जाएगा E1 एब्सोल्यूट 1 इज इक्वल टू E2 एब्सोल्यूट 2, हमारा ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा। सो आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन जो है। So thank you so much. And if you have any doubt and problem, so please comment my channels.